सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई कैन क्रैक इट। तो बच्चों, आप सबके लिए काफ़ी बड़ा अपडेट लेके आए हैं जो कि JKPSC की रिगार्डिंग है। तो मैं देख रहा था मेरे काफ़ी जो पिछली वीडियोस हैं JKPSC की रिगार्डिंग, उधर काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं कि केस डिस्पोज हो चुका है। तो हाँ बच्चों, कोर्ट में का जो केस था वो डिस्पोज हो चुका है, बट केस जो है वो कैट में अभी भी पेंडिंग है। अब कई बच्चों को ये वर्डिंग समझ नहीं आई होगी, तो उसी को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो लाई आप सबके लिए। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करूंगा हमारे चैनल में। बच्चों, हमारा ही चैनल है जो सबसे रिसेंट और लेटेस्ट अपडेट्स ला रहा है JNK के। तो अगर आप चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो काफ़ी सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन का क्या बना, और कई पूछ रहे हैं जो कैट केस है वो डिस्पोज हो चुका है कि नहीं, और अगर नहीं हुआ तो उसकी नेक्स्ट हियरिंग कब है। तो आप सबके ये डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो आई वंस अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल आई कैन क्रैक इट। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो JKPSC का जो केस था, ठीक है, उसकी जो सप्लीमेंट्री हेयरिंग थी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसको जो था 30 दिसंबर 2025 में इसकी जो सप्लीमेंट्री हेयरिंग हुई थी, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इस हेयरिंग में जो जज थे उन्होंने क्या किया था, एक जो जजमेंट दी ऑफिशियल, उसमें उन्होंने केस को डिस्पोज कर दिया है, ठीक है। केस डिस्पोज कर दिया हुआ है। अब कहीं बोलें कि केस डिस्पोज हो चुका है, इसका मतलब है कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। तो बच्चों, जो ये केस था वो बिल्कुल भी एज रिलैक्सेशन के फेवर में भी नहीं था और उसके खिलाफ भी नहीं था, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं था। द रीज़न इज़ दैट कि जो मतलब हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसमें उन्होंने बताया है कि जो पिटिशनर्स थे उन्होंने क्या किया है, जो कोर्ट का रूल होता है उसको फॉलो नहीं किया, ठीक है, रूल को फॉलो नहीं किया। अब रूल क्या था? रूल ये था कि उसमें इन्होंने अगर कोई एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग कोई केस करना था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव केस था, उसको उन्होंने पहले कैट में फाइल करना था। कैट क्या होता है? कैट जो होता है वो होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसकी दो विंग्स होती हैं, एक होती है जम्मू में, एक होती है कश्मीर में, ठीक है। एक होती है जम्मू में, एक होती है कश्मीर में। जो ये केस था वो था जम्मू में लगा हुआ था, जम्मू की कैट जम्मू में, ठीक है। अब क्या है कि इन्होंने जो था वो कैट जम्मू में बिल्कुल भी फाइल नहीं किया था, इन्होंने सीधा कोर्ट में फाइल कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, कोर्ट की जो रूल्स थे वो उसको फॉलो नहीं किया उन्होंने। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, इसको डायरेक्टली डिस्पोज कर दिया। बट अब आप सोचोगे कि फिर कैट में कैसे पेंडिंग हुआ केस, तो मैं बताता हूँ। आधे पिटिशनर्स है, काफ़ी सारे पिटिशनर्स हैं। जैसे मैं जिस केस को मैं जानता हूँ, तो सबसे मतलब कि जो मेन केस है उनका OA नंबर 1, अभी मुझे इसका 1322 कुछ ऐसे करके है, अश्वनी सिंह के नाम पे, अश्वनी सिंह के नाम पे है, जो कि बिल्कुल जिसमें इन्होंने बिल्कुल बताया हुआ है कि जो केस था वो उन्होंने एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग किया हुआ है। अब क्या होता है कि जो इस केस की हियरिंग है, जो अश्वनी सिंह की हियरिंग है, वो है 20 Feb 2026, ठीक है। 20 फरवरी 2026 को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है। तो इससे क्या मतलब कि आपको सीखने को मिला कि जो जजमेंट थी, जो कोर्ट की जो जजमेंट है, वो बेशक कोर्ट में उन्होंने केस को डिस्पोज कर दिया है, बट जो एज रिलैक्सेशन का जो असली जो रिज़ल्ट है, जो एज रिलैक्सेशन का जो रिज़ल्ट है, वो इस केस ने डिसाइड करना है। तो अभी हम बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कैट का क्या डिसीज़न होगा, बट मे बी जो कैट का डिसीज़न होगा वो एज कांस्टेबल की तरह ही होगा। तो मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहता उन बच्चों को, क्योंकि वो भी यूथ ही थे। वो हमारी स्टेट की गलती थी, कुछ JKSSB की गलती थी कि वो पेपर वगैरह एडवर्टीज़मेंट टाइम पे नहीं निकली। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी ना फेवर करता हूँ ना अगेंस्ट इस चीज़ पे। बट हाँ, अगेंस्ट में सिस्टम के अगेंस्ट हूँ कि उन्होंने इतने छोटे फैसले को इतने ज़्यादा क्यों उन्होंने इतना लटका के रखा। अगर ये डिसीज़न जो कोर्ट अगर पहले ही देती, तो जो कैट की जो लास्ट हियरिंग थी उसमें उन्होंने बताया था कि दे आर वेटिंग फॉर द ऑफिशियल जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसलिए जो हाई कोर्ट की जो हियरिंग थी, जो मतलब इससे पहले, वो थी 13 Feb को, जिसकी वजह से कैट ने एक हफ्ता डिले करके 20 Feb रखी, ठीक है। तो हमारे सिस्टम की काफ़ी नाकामयाबी थी ये।
जिससे क्या हुआ, फिर काफ़ी जो थर्ड पार्टी पड़े, जो वकील चाहे गवर्नमेंट के एडवोकेट्स वगैरह थे, जो जिन्होंने बीच में इंक्लूड होके इसकी सप्लीमेंट्री हेयरिंग करवाई, जो कि 30 दिसंबर को हुई। तो आप सब केस समझ सकते हो कि हमारे सिस्टम कितना लैग कर रहा है इन चीज़ों की वजह से। तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ ऐसे सिस्टम के। तो होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। बच्चों, आपके लिए काफ़ी सारे न्यू अपडेट्स, काफ़ी सारे क्लासेस हमारी टीम इनिशिएटिव ले रही है। तो प्लीज़ आई अगेन रिक्वेस्टेड यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल टू सपोर्ट अस, सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू द क्वालिटी एजुकेशन एंड क्वालिटी वीडियोज़। तो पहला डाउट था एज रिलैक्सेशन, हमने क्लियर कर दिया कि वो अभी इसका डिसीजन आना है। कैट केस नॉट डिस्पोज टिल नाउ, हाँ ये रियल है कि उसको अभी डिस्पोज हुआ नहीं है, क्योंकि वो 20 फ़रवरी को आएगा डिसीजन। कैट केस की हियरिंग 25 मैंने बता दी है। तो ये थी आज की वीडियो बच्चों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।